इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुए जो लोक में कल्माशपाद के नाम से प्रसिद्ध थे। इस पृथ्वी पर वे एक असाधारण तेजस्वी राजा थे। एक दिन वे नगर से निकलकर वन में हिंसक पशुओं को मारने के लिए गए। वहां वे रिपुदमन नरेश बराहों और अन्य हिंसक पशुओं को मारते हुए इधर उधर विचरने लगे। उस महाभयानक वन में उन्होंने बहुत से पशुओं को मारा। बहुत देर तक हिंसक पशुओं को मारकर जब राजा थक गए तब वहां से नगर की ओर लौटे। राजा कल्माशपाद युद्ध में कभी पराजित नहीं होते थे। उस दिन वे भूख प्यास से पीड़ित थे और ऐसे तंग रास्ते पर आ पहुंचे थे जहां एक ही आदमी जा सकता था। वहां आने पर उन्होंने देखा कि सामने की ओर से मुनि श्रेष्ठ महामना वशिष्ठ कुमार आ रहे हैं। वे वशिष्ठ जी की वंश परंपरा की वृद्धि करने वाले महाभाग शक्ति थे। महात्मा वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों में वे सबसे बड़े थे। उन्हें देखकर राजा ने कहा, हमारे रास्ते से हट जाओ। तब शक्ति मुनि ने मधुर वाणी में उन्हें समझाते हुए कहा, महाराज, मार्ग तो मुझे ही मिलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। सभी धर्मों में राजा के लिए वही उचित है कि वह ब्राह्मण को मार्ग दे। इस प्रकार वे दोनों आपस में रास्ते के लिए वाग युद्ध करने लगे। एक कहता तुम हटो तो दूसरा कहता नहीं तुम हटो। इस प्रकार वे उत्तर प्रत्युत्तर करने लगे। ऋषि तो धर्म के मार्ग में स्थित थे, अतः वे रास्ता छोड़कर नहीं हटे। उधर राजा भी मान और क्रोध के वशीभूत हो मुनि के मार्ग से इधर उधर नहीं हट सके। राजाओं में श्रेष्ठ कल्माशपाद ने मार्ग न छोड़ने वाले शक्ति मुनि के ऊपर मोहवश राक्षस की भांति कोड़े से आघात किया। कोड़े की चोट खाकर मुनि श्रेष्ठ शक्ति ने क्रोध से मूर्छित हो उन उत्तम नरेश को श्राप दे दिया। तपस्या की प्रबल शक्ति से संपन्न शक्ति मुनि ने कहा, राजाओं में नीच कल्माशपाद, तू एक तपस्वी ब्राह्मण को राक्षस की भांति मार रहा है, इसलिए आज से नरभक्षी राक्षस हो जाएगा तथा अब से तू मनुष्यों के मांस में आसक्त होकर इस पृथ्वी पर विचरता रहेगा। नृपाधम, जा यहां से। उन्हीं दिनों यजमान के लिए विश्वामित्र और वशिष्ठ में बैर चल रहा था। उस समय विश्वामित्र राजा कल्माशपाद के पास आए। तब राजा और ऋषिपुत्र दोनों इस प्रकार विवाद कर रहे थे। उग्र तपस्वी प्रतापी विश्वामित्र मुनि उनके निकट चले गए। तदंतर नृपश्रेष्ठ कल्माशपाद ने वशिष्ठ के समान तेजस्वी वशिष्ठ कुमार महर्षि शक्ति को पहचाना। तब विश्वामित्र ने भी अपने को अदृश्य करके अपना प्रिय करने की इच्छा से राजा और शक्ति दोनों को चकमा दिया। जब शक्ति ने शाप दे दिया तब नृप शिरोमणि कल्माशपाद उनकी स्तुति करते हुए उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके शरण होने चले। राजा के मनोभाव को समझकर विश्वामित्र जी ने एक राक्षस को राजा के भीतर प्रवेश करने के लिए आज्ञा दी। महर्षि शक्ति के शाप तथा विश्वामित्र की आज्ञा से किकर नामक राक्षस ने राजा के भीतर प्रवेश किया। राक्षस ने जब राजा को आविष्ट कर लिया, यह जानकर मुनिवर विश्वामित्र जी भी उस स्थान से चले गए। भीतर घुसे हुए राक्षस से अत्यंत पीड़ित हो उन नरेश को किसी भी बात की सुध बुध न रही, इसलिए वो उन्हें अपने महल की ओर आ गए। एक दिन किसी ब्राह्मण ने राजा को वन की ओर जाते हुए देखा और भूख से अत्यंत पीड़ित होने के कारण उनसे भोजन मांगा। तब राजर्षि मित्रशह अर्थात कल्माशपाद ने उस द्विज से कहा, ब्राह्मण, आप यहीं बैठिए, 2 घड़ी तक प्रतीक्षा कीजिए, मैं वन से लौटने पर आपको यथेष्ट भोजन दूंगा। यह कहकर राजा चले गए और वह ब्राह्मण वहीं ठहर गया। तत्पश्चात महामना राजा मित्रशह इच्छानुसार मौज से घूम फिरकर जब लौटे तब अंतःपुर में चले गए। वहां आधी रात के समय उन्हें ब्राह्मण को भोजन देने की प्रतिज्ञा का स्मरण हुआ।
फिर तो वे उठ बैठे और तुरंत रसोइये को बुलाकर बोला, जाओ, वन के अमुक प्रदेश में एक ब्राह्मण भोजन के लिए मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, उसे तुम मांस युक्त भोजन दो। उनके यों कहने पर रसोइये ने मांस के लिए खोज की, परंतु जब कहीं भी मांस नहीं मिला, तब उसने दुखी होकर राजा को इस बात की सूचना दी। राजा पर राक्षस का आवेश था, अतः उन्होंने रसोइये से निश्चित होकर कहा, उस ब्राह्मण को मनुष्य का मांस ही खिला दो। यह बात उन्होंने बार बार दोहराई। तब रसोइया तथास्तु कहकर बद्य भूमि में जल्लादों के घर गया और उनसे निर्भय होकर तुरंत ही मनुष्य का मांस ले आया। फिर उसी को तुरंत विधि पूर्वक रांध कर अन्न के साथ उसे उस तपस्वी एवं भूखे ब्राह्मण को दे दिया। तब उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने तब सिद्ध दृष्टि से उस अन्न को देखा और यह खाने योग्य नहीं है, यह समझकर क्रोधपूर्ण नेत्रों से देखते हुए कहा। ब्राह्मण ने कहा, वह नीच राजा मुझे न खाने योग्य अन्न दे रहा है, अतः उसी मूर्ख की जिह्वा ऐसे अन्न के लिए लालायित रहेगी। जैसा कि शक्ति मुनि ने कहा है, वह मनुष्यों के मांस में आसक्त हो समस्त प्राणियों का उद्वेग पात्र बनकर इस पृथ्वी पर विचरेगा। 2 बार इस तरह की बात कही जाने के कारण राजा का शाप प्रबल हो गया। उसके साथ उसमें राक्षस का बल समाहित हो जाने के कारण राजा की विवेक शक्ति सर्वथा लुप्त हो गई। राक्षस ने राजा के मन और इंद्रियों को काबू में कर लिया। अतः उन नृपश्रेष्ठ ने कुछ ही दिनों बाद उस शक्ति मुनि को अपने सामने देखकर कहा, चूंकि तुमने मुझे यह सर्वथा अयोग्य शाप दिया है, अतः अब मैं तुम्ही से ही मनुष्यों का भक्षण आरंभ करूंगा। यों कहकर राजा ने तत्काल ही शक्ति के प्राण ले लिए। जैसे बाघ अपनी रुचि के अनुसार पशु को चबा जाता है, उसी प्रकार वे भी शक्ति को खा गए। शक्ति को मारा गया देख विश्वामित्र बार बार वशिष्ठ के पुत्रों पर ही आक्रमण करने के लिए उस राक्षस को प्रेरित करते। जैसे क्रोध में भरा हुआ सिंह छोटे मृगों को खा जाता है, उसी प्रकार उस राक्षसाभापन्न नरेश ने महात्मा वशिष्ठ के उन सब पुत्रों को भी, जो शक्ति से छोटे थे, मार कर खा लिया। वशिष्ठ ने यह सुनकर भी कि विश्वामित्र ने मेरे पुत्रों को मरवा डाला है, अपने शोक के वेग को उसी प्रकार धारण कर लिया जैसे महान पर्वत सुमेरु पृथ्वी को। उस समय अपनी पुत्र वधुओं के दुख से दुखित हो वशिष्ठ ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार किया, परंतु विश्वामित्र का मूलोच्छेद करने की बात बुद्धिमानों में श्रेष्ठ मुनिवर वशिष्ठ के मन में भी नहीं आई। महर्षि भगवान वशिष्ठ ने मेरु पर्वत के शिखर से अपने आप को उसी पर्वत की शिला पर गिराया, परंतु उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो वे रुई के ढेर पर गिरे हों। जब गिरने से भी वे नहीं मरे, तब भी भगवान वशिष्ठ महान वन के भीतर धधकते हुए दावानल में घुस गए। यद्यपि उस समय अग्नि प्रचंड वेग से प्रज्वलित हो रही थी, तो भी उन्हें जला न सकी। उनके प्रभाव से वह दहकती हुई आग भी उनके लिए शीतल हो गई। तब शोक के आवेश से युक्त महामुनि वशिष्ठ ने सामने समुद्र देखकर अपने कंठ में बड़ी भारी शिला बांध ली और तत्काल जल में कूद पड़े, परंतु समुद्र की लहरों के वेग ने उन महामुनि को किनारे लाकर डाल दिया। कठोर व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जब किसी प्रकार न मर सके, तो खिन्न होकर अपने आश्रम पर ही लौट पड़े। तदंतर मुनिवर वशिष्ठ आश्रम को अपने पुत्रों से सूना देख अत्यंत पीड़ित हो गए और पुनः आश्रम छोड़कर चले गए। वर्षा का समय था। उन्होंने देखा
एक नदी नूतन जल से लबालब भरी है और तटवर्ती बहुत से वृक्षों को बहाए ले जा रही है। उसे देखकर दुख से युक्त वशिष्ठ जी के मन में फिर यह विचार आया कि मैं इसी नदी के जल में डूब जाऊं। तब अत्यंत दुखी हुए महामुनि वशिष्ठ अपने शरीर को पाशों द्वारा अच्छी तरह बांधकर उस महानदी के जल में कूद पड़े। उस नदी ने वशिष्ठ जी के बंधन काटकर उन्हें स्थल में पहुंचा दिया, उन्हें बंधन रहित करके छोड़ दिया। तब पाश मुक्त हो महर्षि जल से निकल आए और उन्होंने उसी नदी का नाम विपाश रख दिया। फिर उन्होंने यह सोच कि मैं मर नहीं सकता, वे अपने आश्रम पर ही चले गए। इस प्रकार नाना प्रकार के पर्वतों और बहुसंख्यक देशों में भ्रमण करके वे पुनः जब अपने आश्रम के समीप आए, उस समय उनकी पुत्रवधू अदृशंती उनके पीछे हो ली। मुनि को पीछे की ओर से संगति पूर्वक छहों अंगों से अलंकृत और स्फुट अर्थों से युक्त वेद मंत्रों के अध्ययन का शब्द सुनाई पड़ा। तब उन्होंने पूछा, मेरे पीछे कौन आ रहा है? उक्त पुत्रवधू ने उत्तर दिया, महाभाग, मैं तप में ही संलग्न रहने वाली महर्षि शक्ति की अनाथ पत्नी अदृशंती हूं। वशिष्ठ जी ने पूछा, बेटी, पहले शक्ति के मुख से मैं अंगों सहित वेद का जैसा पाठ सुना करता था, ठीक उसी प्रकार यह किसके द्वारा किए हुए साम वेद के अध्ययन की ध्वनि मेरे कानों में आ रही है? अदृशंती बोली, भगवन, यह मेरा पुत्र है। यह मेरे उदर में उत्पन्न ही वेदाभ्यास करते 12 वर्ष का हो गया है। अदृशंती के यों कहने पर भगवान पुरुषोत्तम का भजन करने वाले महर्षि वशिष्ठ बड़े प्रसन्न हुए और मेरी वंश परंपरा का लोप नहीं हुआ है, यों कहकर मन के संकल्प से विरत हो गए। तब वे अपने पुत्र वधू के साथ आश्रम की ओर लौटने लगे। इतने में ही मुनि ने निर्जन वन में बैठे हुए राजा कलमाशपाद को देखा। भयानक राक्षस से आविष्ट हुए राजा कलमाशपाद मुनि को देखते ही क्रोध में भरकर उठे और उसी समय उन्हें खा जाने की इच्छा करने लगे। उस क्रूर कर्मा राक्षस को सामने देख अदृशंती ने भयाकुल वाणी में वशिष्ठ जी से कहा, भगवन, ये भयंकर राक्षस एक बहुत बड़ा काठ लेकर इधर ही आ रहा है, मानो साक्षात यमराज भयानक दंड लिए आ रहे हों। महाभाग, आप संपूर्ण वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ है। इस समय इस भूतल पर आपके अलावा दूसरा कोई नहीं है जो इस राक्षस का वेग रोक सके। भगवन, देखने में अत्यंत भयंकर इस पापी से मेरी रक्षा कीजिए। निश्चय ही यह राक्षस हम दोनों को खा जाने के लिए घात में लगा है। वशिष्ठ जी ने कहा, बेटी, भयभीत ना हो। इस राक्षस से तो किसी प्रकार न डरो। जिससे तुम्हें भय उपस्थित दिखाई देता है वह वास्तव में राक्षस नहीं है। यह भूमंडल में विख्यात पराक्रमी राजा कलमाशपाद है। ये ही वन में अत्यंत भीषण रूप धारण करके रहते हैं। उस राक्षस को आता देख तेजस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने हुंकार मात्र से ही उसे रोक दिया और मंत्रपूत जल से उसके छींटे देकर अपने योग के प्रभाव से राजा को शाप से मुक्त कर दिया। जैसे पूर्व काल में सूर्य राहु द्वारा ग्रस्त हो जाता है, उसी प्रकार राजा कलमाशपाद 12 वर्षों तक वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति के ही तेज से ग्रस्त रहे। उस राक्षस ने भी राजा को छोड़ दिया। फिर तो भगवान भास्कर जैसे संध्याकालीन बादलों को अपनी किरणों से रंग देते हैं, उसी प्रकार राजा ने अपने सहज तेज से उस महान वन को अनुरंजित कर दिया। तदंतर सचेत होने पर राजा कलमाशपाद ने तत्काल ही मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, महाभाग मुनिश्रेष्ठ, मैं आपका यजमान सौदास हूं। इस समय आपकी जो अभिलाषा हो कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? वशिष्ठ जी ने कहा, नरेंद्र, मेरी जो अभिलाषा थी वह समय अनुसार सिद्ध हो गई। अब जाओ, अपना राज्य संभालो। आज से फिर कभी ब्राह्मणों का अपमान न करना। राजा बोले, महाभाग, मैं कभी ब्राह्मणों का अपमान नहीं करूंगा।
आपकी आज्ञा के पालन में संलग्न हो ब्राह्मणों की भली भांति पूजा करूंगा।